वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टेक्स टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है टैक्सेबिलिटी ऑन ईसॉप्स। ईसॉप्स जो कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अलॉन्ग विद द फिक्स इनकम, फिक्स सैलरी, दैट इज द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इट इज अ काइंड ऑफ perquisite which is given by an employer to the employee। तो अब हम देखते हैं जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक perquisite दिया है तो उसकी क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी। एक एम्प्लॉय के हैंड्स में दो टाइप की टैक्सेबिलिटी अराइज होती है अगर वो एम्प्लॉय ईसॉप को एक्सरसाइज करता है, कन्वर्ट करता है शेयर्स में। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन in the form of perquisite, that is we have to calculate the taxable value of the perquisite. Second, at the time of sale of shares, that can be short term capital gain or long term capital gain on shares। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि perquisite की वैल्यू क्या होगी। जब भी कोई एम्प्लॉय अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है टू कन्वर्ट द ESOPs इनटू शेयर्स, तो उस डेट में जो भी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी माइनस द अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉय, दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द perquisite। सपोज करते हैं एक एम्प्लॉय को 100 शेयर्स मिले एट द रेट ऑफ 1000, मगर जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू है 2500। तो उस दिन टोटल फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगी 100 शेयर्स के लिए 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2500 इक्वल टू 2,50,000। और एम्प्लॉय ने उन 100 शेयर्स को खरीदने के लिए जो पे किया था वो 1000 रुपीज पर शेयर पे किया था, दैट इज 100 इंटू 1000 इक्वल टू 1 लाख। तो जो हमारे टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी वो होगी 2,50,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 1,50,000। अब जो ये 1,50,000 होंगे ये सैलरी में ही ऐड होंगे एज perquisite, और आपको जो फॉर्म 16 मिलेगा उसमें ये perquisite अलग से शो किया जाएगा और जो एम्प्लॉयर होगा वो इस perquisite के ऊपर टैक्स भी डिडक्ट करेगा। जैसे कि हमारा सैलरी में टैक्स डिडक्ट होता है वैसे ही स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनेगा इंक्लूडिंग दैट perquisite वैल्यू, देन द TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। इस तरह से फर्स्ट इंस्टेंस में एक एम्प्लॉय की एज अ perquisite टैक्सेबल होगा। अब सेकेंड केस में आते हैं जब सेल किए जाएंगे शेयर्स। जब असेसी मतलब एम्प्लॉय अगर इन शेयर्स को सेल करता है तो इसमें भी टू टाइप के टैक्सेस हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वैसे ही होगा अगर असेसी विद इन 12 मंथ्स उन शेयर्स को सेल कर देता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा दैट विल बी लेविएबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। अब बात आती है इसमें हमारी सेल्स कंसिडरेशन क्या होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। सेल्स कंसिडरेशन तो हमारी वही होगी जिस अमाउंट पे असेसी मतलब एम्प्लॉय सेल करेगा अपने शेयर्स को, और उसके रिगार्डिंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी जो कि हमने perquisites के टाइम कैलकुलेट की थी। दैट मीन्स सेल्स कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द कैपिटल गेन। अब वही बात आती है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी। बट डिफरेंस क्या होगा हमें ये देखना होगा वो शॉर्ट टर्म कब है, अगर 12 मंथ से पहले बेच दिया, अगर 12 मंथ के बाद सेल किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा देन दैट गेन विल बी लायबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अप टू 1 लाख exempt होगा एंड एक्सीडिंग ₹1 लाख द गेन विल बी लायबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। तो इस तरह से कोई भी एम्प्लॉय अगर एक्सरसाइज करता है अपनी ESOPs की ऑप्शन को तो दो काइंड्स ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज दैट इज द वैल्यू ऑफ perquisite, and second at the time of sale of those shares it can be short term capital gain tax or long term capital gain tax depending on the time period of sale। आई होप आपको टैक्सेबिलिटी समझ आई होगी ESOPs की। फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Do subscribe to my channel. If you like the video, do hit the like button. Thank you. Stay safe, stay healthy. Bye bye.